क्वेश्चन नंबर 11। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय पूर्व से पश्चिम में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहत हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा शिवालिक श्रेणी। वृहत हिमालय का विस्तार पूर्व में नामचा बरवा पर्वत से लेकर पश्चिम में नंगा पर्वत तक है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा श्रेणी का निर्माण हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिटेशियस युग में। यह पठार सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मध्य में स्थित है। इसकी स्थिति सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण, पश्चिमी घाट के पूर्व तथा पूर्वी घाट के पश्चिम में है। दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे रेडक्लिफ रेखा कहा गया। इस रेखा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों से जुड़ी है, जिनका आरोही क्रम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत की जलीय सीमा म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तराई में। आर्द्र और दलदली भूमि वाले क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर समृद्ध होता है, वहां पर पाताल तोड़ कुएं ज़्यादा पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं का एक उदाहरण उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इस कुएं में ऊपर से नीचे तक सीढ़ियां लगी हुई हैं। कुआं के बीच में चारों तरफ घुमावदार कमरे बने हुए हैं। प्रत्येक कमरे में एक झरोखा है। अनुमान लगाया जाता है कि इन कुओं में राष्ट्रीय महिलाएं स्नान करने आया करती थी और इनमें बने कमरों में वे स्नान के बाद अपने वस्त्र बदलती थीं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 घंटा। देशांतरीय स्थिति के अनुसार भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए देशांतरीय स्थिति के अनुसार गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में 2 घंटा का अंतराल होगा। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरते हुए 8 राज्यों से होकर जाती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उपर्युक्त विकल्पों में से मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और बाकी बचे राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां और रूस सबसे बड़ा देश है। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दूसरा और चीन सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 5 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 20। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम, बिहार। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं।
उपर्युक्त विकल्पों में से भूटान, असम और हरियाणा नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। इस वीडियो में भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, साथ ही कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है। उम्मीद है ये वीडियो आप सबों को पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।